सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करेंगे हजवर्क के सिद्धांत के ऊपर और हजवर्क के योगदान के ऊपर एग्जैक्टली। और चूँकि बीए पार्ट थर्ड में हम यदि हजवर्क की बात करें तो बहुत ज़्यादा टॉपिक जो है हजवर्क के सिलेबस में शामिल नहीं है। मैं आपको बताऊं, मात्र दो ही टॉपिक हैं हजवर्क के जो आपके सिलेबस में हैं और हम लोग उन दोनों को ही बारे में बात करेंगे। और हजवर्क की यदि हम लोग वैसे में नॉर्मली बात करूँ तो हजवर्क जो है हजवर्क की जो टू फैक्टर थ्योरी है वो अपने आप में बहुत फेमस है। और एक जो है फादर ऑफ जॉब एनरिचमेंट, ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्य समृद्धता के जनक कौन है। कार्य समृद्धता के जनक यानी फादर ऑफ इनरिचमेंट कौन है, तो वहाँ आप लोग जो है आंख बंद करके हजवर्क का नाम ले सकते हो। और बहुत तो एक प्रकार से जॉब एनरिचमेंट का नाम आते ही हजवर्क का योगदान जो है बहुत अच्छे से निकल करके आता है। इनकी कुछ बहुत फेमस बुक्स हैं जिनके माध्यम से इन्होंने खुद को स्थापित किया है। द मोटिवेशन टू वर्क बहुत फेमस बुक है। एक जो है वर्क एंड नेचर ऑफ मैन, इनकी बहुत फेमस बुक है। तो दो जो चीज़ हैं बेसिकली वो इनकी फेमस है। लेकिन जो सिलेबस के हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो मैं इस पूरे वीडियो में चूँकि एग्ज़ाम के हिसाब से यदि आप लोग जो मेरे तीनों वीडियो हैं इनको देखोगे तो 30 नंबर का पेपर आप बहुत आसानी से कर पाओगे। एक एक नंबर वाले क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं, तो किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आएगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि संगठन में जो व्यक्ति होते हैं वो किन कारणों से तो असंतुष्ट होते हैं और किन कारणों से उनको संतुष्टि मिलती है और वो मोटिवेट होते हैं। इसको लेकर के ये सिद्धांत जो है हजवर्क ने दिया था। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हजवर्क में टू फैक्टर थ्योरी इसको कहा जाता है। ध्यान रहे, इसका नाम टू फैक्टर थ्योरी है। टू फैक्टर थ्योरी मतलब द्विघटक सिद्धांत। द्विघटक सिद्धांत। तो द्विघटक सिद्धांत में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दो सिद्धांत निकल करके सामने आते हैं जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट समझ नहीं पाते एग्जैक्टली। चक्कर ये है कि शब्द थोड़े से अलग हैं और टर्म अलग है, इसलिए दिक्कत आती है बच्चों को समझने में। देखिए, एक घटक तो होता है आरोग्य घटक। आरोग्य घटक यानी इसको हाइजीन फैक्टर बोलते हैं। और एक होता है अभिप्रेरक। अभिप्रेरक यानी मोटिवेशनल फैक्टर। ये जो दो कारक है, मतलब द्विघटक सिद्धांत में दो कारक है। एक तो हाइजीन और एक जो है मोटिवेटर्स। तो अच्छा, जो है आरोग्य घटक कौन कौन से होते हैं? आरोग्य घटक वे तत्व है, मतलब मैं इसको बहुत हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। वे तत्व या वे फैक्टर्स होते हैं जिनसे मोटिवेशन नहीं मिलता, मतलब इससे कार्मिकों को कोई प्रेरणा नहीं मिलती। लेकिन यदि ये नहीं होना तो इससे क्या होगा? असंतुष्टि मिलती है। मतलब नहीं होने पर मोटिवेशन नहीं मिलता, लेकिन नहीं होने पर असंतुष्टि मिलती है। मैं ये बता दूंगा आपको, जैसे वेतन है। वेतन यदि आप वेतन दे दो, मोटिवेशन उतना नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो मिलनी है, तनख्वाह है, बोला मिलेगी मिलेगी। लेकिन यदि वो नहीं मिली ना तो असंतुष्ट होगा। अच्छा, जो अभिप्रेरक जो कार्य होते हैं यानी जो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं वो क्या है? वो कार्य से संतुष्टि प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? कार्य से संतुष्टि प्रदान करते हैं और मोटिवेशन देते हैं। अब मैं इनको एग्जांपल के साथ आपको समझा दूं कि हाइजीन फैक्टर कौन कौन से। आप इनको इसी तरीके से याद करना। मैं जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर इसी तरीके से, और एक्सप्लेन आप अपनी लैंग्वेज में भी कर सकते हो। देखिए, जैसे कंपनी की नीति, यहाँ पर एक चीज़ आप लिख सकते हो कि पॉलिसीज ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की नीति बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि हम लोग बात करें सुपरविजन, पर्यवेक्षण, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब ये मोटिवेशन नहीं देता लेकिन होना ज़रूरी है। यदि हम लोग बात करें सैलरी की तो वेतन बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम लोग इंटर पर्सनल रिलेशंस यानी अंतर्वैयक्तिक संबंध, यानी कर्मचारियों में और प्रबंधन में वार्तालाप बहुत ज़रूरी है। अंतर्वैयक्तिक संबंध। और एक चीज़ होती है वर्क कंडीशंस यानी कार्य की दशाएं। कार्य की दशाएं आप शायद समझ पा रहे होंगे, जैसे कि किस उनको वहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसी मिल रही हैं। अच्छा, ये चीज़ बहुत सामान्य है। लेकिन अभिप्रेरक घटक
अभिप्रेरक मतलब वे तत्व जो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं एक संगठन में कर्मचारी की इफ़ेक्टिवनेस को। तो इफ़ेक्टिवनेस को आदमी कैसे दूर करेगा, इससे होगा क्या, तो इसको लेकर के यहाँ पर हजवर्ग जो है जो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करता है वो 5 तत्व यहाँ पर देता है। वो कहता है देखिए, एक तो उपलब्धि यानी अचीवमेंट्स, मतलब उपलब्धि मिलनी चाहिए कर्मचारी को, उपलब्धि यानी अचीवमेंट्स। एक होता है उसको एक्नॉलेज करना यानी मान्यता देना, उपलब्धि को क्या देना, मान्यता देना। तो मान्यता मिलनी चाहिए, रिकॉग्नाइजेशन मिलना चाहिए कंपनी की तरफ से। और कर्मचारी की कार्य में रुचि होनी चाहिए, कार्य में रुचि यानी इंटरेस्ट ऑफ द वर्क। तो ये सेल्फ होती है, मतलब किसी को काम करना है तो वो करना ही है। और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए यानी उत्तरदायित्व होना चाहिए। उत्तरदायित्व से क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से कर्मचारी को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि भाई कोई काम दे दिया, और एक उसको प्रोग्रेस के अवसर भी मिलने चाहिए यानी प्रगति। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे सामने जो हाइजीन फैक्टर है वो उसको ये इफेक्ट करती हैं। आप लोग इसको थोड़ा सा और समझोगे तो देखिए, ये जो चीज़ है ना, जैसे बीमारी को दूर करने के लिए, या ये कहें कि यदि हाइजीन का मतलब होता है एक प्रकार से बीमारी से बचाए रखना यानी कर्मचारियों को असंतुष्ट होने से बचाना है ना, तो आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि आपको कंपनी को आगे बढ़ाना है तो आपको इन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जा कर के आपकी कंपनी जो है आगे बढ़ेगी। क्योंकि कर्मचारी तो देखिए, फाइनली होता क्या है, कंपनी ही के कर्मचारी ही उस पर्टिकुलर जो कंपनी होती है उसकी जान होती हैं। इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। और हजवर्ग ने कहा था कि जो मॉस्लो की यदि आप आवश्यकताओं को देखोगे ना, तो उसकी नीचे की 2 आवश्यकताएं हैं ना, वो तो हाइजीन फैक्टर की होती है, ऊपर की जो 2 आवश्यकताएं होती हैं वो मोटिवेशन की होती है। तो ये आप अपने हिसाब से इसको शब्दों के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, अब बात हम लोग करें जॉब इनरिचमेंट की, मतलब कार्य की समृद्धता की, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है जॉब इनरिचमेंट से। तो जॉब इनरिचमेंट को मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इस वाले पेपर में क्या है, शब्द बहुत मुश्किल है और हैवी हैवी वर्ड है। तो अब आखिरी दिन आप लोग पढ़ रहे हो तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इसके बाद हम लोग साला का मॉडल पढ़ेंगे, क्योंकि किसी बच्चे ने मेरे से कहा था कि सर आप साला के प्रिज्मेटिक साला मॉडल को बता देना। तो निश्चित तौर पर जो अगला वीडियो होगा वो साला मॉडल का होगा, तो वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हो। अच्छा, ये सिलेबस में दे रखा है क्या, जॉब इनरिचमेंट यानी कार्य समृद्धता, कार्य समृद्धता। राइटिंग के ऊपर आप बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि मेरी राइटिंग शुरू से ही ऐसी ही है बेटा। लेकिन जॉब इनरिचमेंट, ठीक है। तो ये एक चीज़, अब जॉब इनरिचमेंट का मतलब क्या है, देखो, एक तो हजवर्क को इसका जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जॉब इनरिचमेंट कहा जाता है। तो ये यहाँ से आप देख करके चले। और बेसिकली जो बाई थ्योरी है ना, वही जॉब इनरिचमेंट को देता है या कार्य को फैलाता है। देखिए, बहुत क्लियर कट हजवर्क कहता है कि यदि किसी कार्मिक से आप ये बोल दो कि वो, जैसे कोई काम है भाई, एक दिन में इतना काम करना है, तो वो करता रहेगा, लेकिन उससे बोलो कि उससे डबल कार्य करना है, तो वो डबल कार्य कर नहीं पाएगा, मतलब उसके लिए वो मोटिवेशन नहीं होगा और वो कार्य करेगा नहीं। तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो मोटिवेट नहीं हुआ। यदि कोई होटल में कर्मचारी को, या तो आप स्टील की प्लेट धुलवा लो या चांदी की प्लेट धुलवा लो, वो उसको तो प्लेट ही धोनी है, तो फिर उसके कार्य में वो समृद्धता नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, उसको तो प्लेट धोने का कार्य मिल चुका है बेचारे को। तो इस तरीके से जो है जॉब एनरिचमेंट में बाई फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ कर्मचारी को कैसे ज़्यादा इनरिचमेंट किया जाए, ये एक चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पर 2 तरीके से चीज़ों को शेयर करूँगा कि जॉब इनरिचमेंट के लिए भी उन्होंने 2 चीज़ें बताई थी, और उन दोनों को यदि आप लोग समझ जाओगे तो ये बहुत टिपिकल से टर्म जो है वो आपके लिए आसान लगेंगे। एक तो उन्होंने कहा था कि क्षैतिजिक कार्य भारण यानी हॉरिजॉन्टल जॉब लोडिंग, क्षैतिजिक कार्य भरण, जॉब लोडिंग की बात हो रही है हॉरिजॉन्टल, और एक होता है वर्टिकल, वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाकार, ऊर्ध्वाकार, तो यानी पर्टिकुलर जॉब लोडिंग। तो 2 प्रकार की चीज़ें होती है। तो ये कह रहे हैं कि देखो, ऊर्ध्वाकार या लंबवत में तो क्या होता है,
मतलब क्षैतिजिक में तो क्या होता है, आसपास का कार्य ही दे दिया जाता है, मतलब उसको वैसा ही काम दे दिया जाए जैसा कि वह पहले कर रहा है, तो वो तो क्षैतिजिक कार्य हो गया। और यदि उसको ऐसे कार्य दिए जाएं, लंबत कार्य जिनको हम लोग बोलते हैं, मतलब नए सिरे से उसको कार्य दिया जाए, तो वो लंबवत कार्य होते हैं। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहो कि कार्य संबद्धता के लिए जो है लंबवत कार्य दिए जाने चाहिए, मतलब उसको कुछ अलग करने को कहा जाए और उसके लिए उसको अलग से सैलरी दी जाए, उसको प्रमोशन दिए जाए। तो उससे क्या होगा, उसको नई जिम्मेदारी दी जाए, उसको सीखने के लिए ट्रेनिंग कराई जाए, तो वो ऊर्ध्वाकार वाले फैक्टर्स में आ जाएंगे, जिससे कि निश्चित तौर पर उसका काम जो है बढ़ेगा। तो अब हजवर्क की जो कार्य समर्थता होती है ना, उसमें हजवर्क ने कहा क्या, देखिए मैं आपको बताऊं। उन्होंने एक तो कहा कार्यों को संयुक्त करना, मतलब कुछ कामों को मिला दिया जाए, कंबाइन द टास्क, यानी कार्यों को मिलाना या कार्यों को संयुक्त करना, कार्यों को संयुक्त या करना या मिलाना, संयुक्त करना। इसके अतिरिक्त जो है कार्य की प्राकृतिक इकाइयों का सृजन, यानी क्रिएशन ऑफ नेचुरल वर्क यूनिट, तो कार्य की इकाइयों का सृजन करना। उपभोक्ताओं से संबंध स्थापित करना, यानी टू डेवलप द रिलेशनशिप बिटवीन कंज्यूमर, उपभोक्ताओं से संबंध स्थापित करना। और एक इसमें आ जाएगा जॉब की वर्टिकलिटी को बढ़ाना, और ओपन फीडबैक चैनल, यानी कर्मचारियों से पूछा जाए, फीडबैक लेना, एक प्रकार से फीडबैक लेना, जिससे कि कर्मचारियों को ये लगे कि हाँ यार उनसे पूछा जा रहा है, तो इस वजह से वो क्या थोड़े से ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से काम करेंगे। ध्यान रहे, जो लंबत कार्य होते हैं ना, इससे क्या है, उत्तरदायित्व तो बढ़ता है, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, इससे मान्यता मिलती है उनके कार्य को, इससे क्या है, सीखने को मिलता है, यानी लर्निंग होती है, और इससे क्या है, फिर एडवांसमेंट होता है, यानी उनकी प्रभावशीलता बढ़ती है। तो इस वजह से जॉब इनरिचमेंट होता है। क्या होता है, जॉब इनरिचमेंट, यानी कार्य सम्मतता बढ़ती है, यानी उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत मैं अपनी तरफ से हजवर्क का मानता हूँ, और मेरे हिसाब में आप लोग इसको समझ गए होंगे, कार्य समृद्धता को। और थैंक यू सो मच। और आप इन दोनों वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तब तक जो है मैं बाद के वीडियो कुछ समय बाद अपलोड करूँगा, लगभग 6 बजे के आसपास।